दिसत नव्हतं. आम्ही लांब काठी एक 15-20 फुटाची तोडली. तोडल्यानंतर ते काठी असं गवत झोडपत गेलो. नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इन्फिनिटी। आज हम आए हैं कोकण के मानगांव तालुका में एक बहुत ही खूबसूरत गांव कुंभे में। वैसे तो कुंभे आम गांव की तरह ही, लेकिन कुंभे की कुछ खासियत जैसे कि हमें यहाँ देखने मिल सकती है हसीन वादियाँ, ये खूबसूरत सा टनल जिसके उस पार शायद हेवन हो, पता नहीं, और यहाँ पर हमें एक खूबसूरत सा वाटरफॉल भी देखने को मिल सकता है। चलिए इस खूबसूरत सी जगह को ड्रोन से एक्सप्लोर करते हैं। सफर लंबा होने की वजह से मैंने इंदापुर गांव में एक छोटा सा ब्रेक लिया और कुछ ही देर में मैं अपने सफर पर फिर से निकल पड़ी। आज इस वीडियो के दौरान मैं आपसे शेयर करूंगी मेरा एक मिस्टीरियस एक्सपीरियंस जो मुझे इस व्लॉग को बनाते हुए मिला, जिसकी मिस्ट्री सुलझाना शायद मेरे लिए कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस वीडियो की मिस्ट्री को जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। जैसा कि आप जानते हो कि इन्फिनिटी मतलब एक ऐसा सफ़र है जो किसी दिन वहीं ख़त्म होगा जहां से शुरू हुआ था। हमारा सफ़र भी लोनावला से शुरू हुआ था, जो किसी दिन लोनावला में ही ख़त्म होगा। सफ़ेद वादियों की चादर ओढ़े हरे पहाड़ देखकर ऐसा लगता है मानो हम ज़मीन पर नहीं बादलों पर चल रहे हो। माशिदवाड़ी गांव से करीब 2500 फीट की ऊंचाई घाट से तय करने के बाद हम आ पहुंचते हैं इस काली गहरी गुफा में, जिसकी भयानकता मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती। इस गहरी काली गुफा के पास हमें एक अद्भुत नज़ारा देखने मिलता है।
जिले की खूबसूरत कुंडलिका नदी, जो बहते हुए एक झरने में तब्दील हो जाती है। और यह झरना गहराई में गिरने के बाद फिर से एक नदी का स्वरूप ले लेता है। कितना खूबसूरत नजारा है ये, मानो जैसे ये झरना अनंत हो। हरे पहाड़ों में सफेद झरना मानो धरती पर स्वर्ग का एहसास दिलाता हो। कैसा लगा अब तक का सफ़र? अच्छा लगा होगा ना? मगर अब शुरू होती है हमारी मिस्ट्री। ये वीडियो क्लिप तो आपको याद होगी ही। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ड्रोन मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। मेरे सारे सिग्नल्स ब्रेक हो गए और ड्रोन वादियों में कहीं खो गया। ड्रोन को ढूंढते हुए कुछ देर आगे की ओर चलने पर ड्रोन फिर से कनेक्ट हो गया और मुझे पता चला कि ड्रोन कहीं क्रैश हो चुका है। फुटेज को देखकर ड्रोन कहाँ क्रैश हुआ है ये कह पाना मुमकिन नहीं था। करीब 2 घंटे तक पहाड़ों में अपनी जान को दांव पर लगाकर ड्रोन ढूंढने के बाद मैं और मेरी टीम हताश होकर वहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि अब रात हो चुकी थी। लेकिन उतने में मेरे एक फ्रेंड की पहाड़ पर नज़र पड़ी और उसे ड्रोन की लाइट ब्लिंक होते हुए नज़र आई। उस लाइट को देखकर हम सब में थोड़े होप्स आ गए, लेकिन उस अंधेरी रात में वहाँ चढ़ पाना मुमकिन नहीं था।
इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने ये फैसला लिया कि हम कल सवेरे जल्दी आकर उसे ले जाएंगे। दूसरे दिन सुबह जब हम जा रहे थे तो मन में कई सारे सवाल थे। कहीं ड्रोन रात में नीचे तो नहीं गिर गया होगा, बारिश में भीग गया होगा तो, बंदर उठा ले गए होंगे तो। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मौसम साफ था। ये देखते ही सचिन अंकल और उनके फ्रेंड कमलेश अंकल फाइंड माई ड्रोन की मदद से ड्रोन को ढूंढते हुए पहाड़ों पर चढ़ने लगे। करीब 1.5 घंटे तक ड्रोन को ढूंढने के बाद अब हमने होप्स छोड़ दिए थे, लेकिन उतने में कमलेश अंकल को ड्रोन दिखा। कैसे दिखा ये हम उनसे ही जानते हैं, चलिए। दिसला म्हणजे आम्ही जिथून ते लोकेशन दाखवत होतो ना 3 वेळा लोकेशन चेंज झालं. एकदा खालच्या साईडला दाखवलं तेव्हा मी दरीकडे गेलो, एक झाड होते तिथे. नंतर लेफ्ट साईडला दाखवलं, लेफ्ट साईडला पण नव्हतं. मग लोकेशन आणि रिमोट सेम ठिकाणी आम्ही उभे राहिलो तेव्हा वरती असू शकेल असा डाऊट होता. थोडं मागे आलो, मग नंतर कमलेश शेटला म्हटलं इकडे शोधा. तेव्हा त्यांनी खडकावर चढून जिथे शोधलं ना तिथे तो गवतात अडकलेला आहे ना. काठी मारून आम्ही खडकाच्या वरती गवतात अडकला होता. खडकाच्या वरती गवतात तो पण दिसत नव्हता. आम्ही लांब काठी एक 15-20 फुटाची तोडली. तोडल्यानंतर ते काठी असं गवत झोडपत गेलो. त्यानंतर वरती थोड्याशा त्याच्या पात्या दिसल्या आणि हा करडा कलर दिसला त्याचा, ग्रे कलर. करीब 13 घंटे ड्रोन मिसिंग रहने के बाद जब हमने ड्रोन को पहली बार देखा तो हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि ड्रोन को एक खरोच तक नहीं आई थी। उनको ड्रोन कुछ इस तरह मिला मानो किसी ने उसे सारी रात अपने हाथों में पकड़ रखा हो और सुबह हमें दे दिया। ड्रोन मिलने पर हमने उसे फ्लाई करके देखा और ड्रोन एकदम परफेक्टली फ्लाई कर रहा था। ये देखकर हमने ये डिसाइड किया कि थोड़ा और फुटेज ले लेते हैं, लेकिन आप मानेंगे नहीं, कुछ ही शॉट लेने के बाद हमारा ड्रोन फिर से क्रैश हो गया और इस बार पिछले से भी खतरनाक लोकेशन पर। और यहाँ तक पहुँच पाना किसी भी स्वरूप में मुमकिन नहीं था। लेकिन एक बार फिर से सचिन अंकल, कमलेश अंकल और मेरे डैड वहाँ पर जाने का रास्ता बनाने लगे। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें ड्रोन नहीं मिला। मैं नीचे ही उनका इंतज़ार कर रही थी और तब मैंने यहाँ के जागृत देवस्थान की देवी को प्रार्थना की। ये है कड़ाप्याची देवी। वहाँ ऊपर तीनों ड्रोन को ढूंढते हुए थक चुके थे। मेरे डैड वहाँ थक कर एक जगह बैठ गए और उस जगह का घास नीचे बैठ गया और उतने में ही हमारा घास में दबा हुआ ड्रोन हमें नजर आ गया। ड्रोन को दोबारा पाने पर हम सबकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि इस बार भी ड्रोन को एक खरोच तक नहीं आई थी। अब इस इंसिडेंट्स को आप टेक्निकल इशू का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह हमें ड्रोन मिला वो किसी चमत्कार से कम नहीं था।